हेलो दोस्तों। तुर्की शायद उन मुल्कों में से एक है जिसके बारे में लोग जानते तो ज़्यादा हैं, लेकिन इसका विज़िट टूरिज़्म के लिए क्यों नहीं करते, ये कुछ समझ ना आने वाली बात है। ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वाले इलाके, साउथ एशिया के इलाके, जो कि इतने दूर भी नहीं हैं इस इलाके से। इसका एहसास मुझे उधर जाके हुआ कि हमारे टूरिस्ट कितने कम हैं इस एरिए के वहाँ पे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उनके एयरपोर्ट की तस्वीर है, जिसको कैपाडोकिया नैवशहर एयरपोर्ट भी कहते हैं। नैवशहर बेसिकली बड़े शहर का नाम है, जिसके नाम जबकि कैपाडोकिया जो है वो एक बड़े हिस्से, बड़े एरिए इलाके का। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो टूरिस्ट के लिए वहाँ पे है वो ये हॉट एयर बैलून वाला सिलसिला है, जो दुनिया में कम इलाकों में है। अभी ये तकरीबन गैस भर चुके हैं और बैलून तैयार है फ्लाइट के लिए। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो ये इस शहर को, जहाँ हम ठहरे हुए थे, उसको जिरोन My name is कहते हैं। Apo. I am your pilot for today. Give you some information about our flight. We last about our flight 1 hour. We are flight time 1 hour. And 10 minutes more, 10 minutes less landing, okay? Landing time, very important in the landing position. Landing time, balloon go to this way, my ropes. Balloon go to this way. Your turn opposite this side, your face. Practice turn your face, please. Compartment अच्छा, ये मजाक टूरिस्ट के साथ कर रहा था कि लैंडिंग पोजीशन लेनी पड़ती है। इसकी लैंडिंग बहुत ही सॉफ्ट किस्म की लैंडिंग होती है। इसके बाद में इसने क्लियर भी कर दिया था कि मैं मजाक कर रहा था। इससे कोई आपको इतना बड़ा कोई शौक नहीं लगता कि जिसके लिए आपको कोई बॉडी की पोजीशन बनानी पड़े इसकी लैंडिंग। ये अब फ्लाइट के दौरान की वीडियो है। इस पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत You can सिटी see का व्यू। another balloon landing. Plus balloon. This is very जो ये एक्टिविटी है ये जिरोम में नहीं है, ये इसके साथ करीब के इलाके में, मोस्ट प्रॉब्ली उर्गिप का इलाका है, वहाँ पे है। Kerem abi sen araçla bekle. लेकिन टूरिस्ट आसपास की सिटीज से वो उठाते हैं। आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस सिर्फ जेरोम में ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी, जहाँ टूरिस्ट है, मैंने देखा है कि 50-60 किलोमीटर के इलाके में हर एक्टिविटी की पिक एंड ड्रॉप सर्विस है। जिस तरह इन बैलून्स के अलावा साउथ में, जब मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा तो आपको बताऊँगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। और ये बाय द वे बैलून जो है वो आप कह सकते हैं कि सबसे महंगे टूरिस्ट के शौक में से इस टाइम पे है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है ना, लोग $400 पर पर्सन तक पे कर रहे हैं इस टाइम। और ये कोई एडवांस बुकिंग भी नहीं है, इसमें एक दिन पहले आपको बताते हैं प्राइस। मैं जो जो वीडियो तस्वीर देखता जा रहा हूँ वो आपको एलेबरेट करता जा रहा हूँ, लेकिन कोई और भी आपके क्वेश्चंस हो तो वो आप मेरे से कर सकते हैं कमेंट्स में किसी भी टाइम। ये आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त व्यू है, जो आपको तरीके से नहीं मिलता, चाहे आप जहाज़ पे सफ़र करें, हेलीकॉप्टर पे करें, या इवन ग्लाइडर पे भी सफ़र करें, तो इतना स्लो किस्म का व्यू आपको हाइट से किसी और एक्टिविटी में नहीं मिलता। बहुत ही खूबसूरत आसपास की सिटीज़ भी आपको इसमें नज़र आती हैं, और स्काईलाइन अभी आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये एक उनके पुराने आर्कियोलॉजिकल टाइम की साइट है, उसके अंदर से हमें ये गुजार के लेके गया था बैलून।
इसको मोस्ट प्रॉब्ली लव वैली कहते हैं। लव वैली क्यों कहते हैं ये आपको मैं काम देता हूँ, आप तलाश करें गूगल पे। ये आप देख रहे हैं, इसमें खुद टर्किश लोग भी हैं और टूरिस्ट हैं दूसरे। ये वहाँ की ब्रेड है जो एक बेकरी में इस तरह से स्टैक हुई हुई थी। ये एक ख़ास किस्म की कैंडल्स होती है जो बड़ी फेमस हैं। ये बाकी सोवेनियर हैं जो वहाँ पे मशहूर हैं। ये उसी लव वैली का एक शॉट है दूर से। ये हमारा टूरिस्ट गाइड था बेसिकली, जो हमें बता रहा था, और ये मुख्तलिफ टूरिस्ट हैं। Is higher in elevation than the West. So plants are different, people are different, carpets are different, everything is different. ये When I look at the carpets, I can tell you. एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी है जो कारपेट्स वीविंग को प्रमोट करती है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं कारपेट्स दुनिया जहान में। Originally coming from that's where India. Of course. That's why the name is India. और आपको अगर इंटरेस्ट हो इसकी बातें सुनने, Carpets were different. मेरा जो इंग्लिश वर्जन है इसी वीडियो का, उस पर आप That's an old one, 50 years कि मैंने ये उर्दू ऑडियंस के लिए बनाया है तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये जो बातें कर रहा है Stand up, walk on them, please. Walk on them, कि touch them, feel them, talk to them. Follow शुरू how के it कालीन जो हैं वो पुराने जो है वो दरी टाइप के कालीन होते थे। अभी ये कालीन खासे They are coming from all over the Turkey, all over Anatolia. और बहुत खूबसूरत भी हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव किस्म का काम है, तो तुर्की के कालीन जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह पर्शियन रग्स मशहूर हैं, इस तरह तुर्की के कालीन भी यूरोप में बहुत पॉपुलर हैं और बहुत अच्छी प्राइस इनको मिलती होगी इन, क्योंकि कम से कम उधर जो हमने प्राइसेस पूछी तो हमारे लिए तो अफोर्डेबल नहीं था खरीदना इसको। मे बी यूरोपियंस के लिए कुछ हद तक अफोर्डेबल हो। The wool expanse gets bigger, it covers the holes. This becomes water resistant. It does not take the rain inside. But in summertime, wool shrinks and air goes through the holes, sunshine goes through the holes, like ventilation. It's very smart. I call them smart carpets, like smartphones. It's all done automatically. तो यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले है कारपेट्स का बड़े पैमाने पे, और वो कारपेट्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि आपने अगर वो ड्रामा देखा हो जो यहाँ पे डब होके उर्दू 1 पे चला, इश्क़ ममनू, उसके अंदर भी उन्होंने कारपेट्स ही डिस्प्ले पे लगाए हुए थे उस घर के अंदर। एक तो वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, मैंने बाहर से वीडियो बनाई है और वो मैं जल्दी पोस्ट भी करूँगा, लेकिन ये है कि अंदर भी उन्होंने डिस्प्ले पे कालीन से रिलेटेड चीज़ें ही लगाई हुई थी। तो अगर कोई मुल्क अपने टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहता है, जो मैंने पढ़ा है कि तुर्की तकरीबन 25 अरब डॉलर सालाना टूरिज़्म से कमा रहा है, तो एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा मॉडल मौजूद है टर्की का। आप टर्की जाके देखें कि वो टूरिस्ट को और टूरिज़्म को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। मुझे एयरपोर्ट पे कोई फ़र्क या कोई मसला पेश नहीं आया। 2 ही तरह के काउंटर थे, लोकल लोगों के और फॉरेनर्स के अंदर फर्दर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। और मे बी टूरिज़्म की वजह से ही वहाँ का कल्चर मुझे बहुत ही मॉडरेट नज़र आया। यानी कि आप कह लें कि मैं अगली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा भी कुछ सीन के बहुत ही कंट्रास्ट किस्म के कल्चर्स कि एक ही बोट में यूरोपियंस भी मौजूद है, स्विम सूट में स्विमिंग भी करते हैं उसी बोट के ऊपर से, और वहीं पे टर्किश लोकल औरतें भी, इवन स्कार्फ वाली भी मौजूद हैं।
और कोई आपको टेंशन नज़र नहीं आ रही इसमें कि वो इवन देखते भी हों एक दूसरे को ध्यान लगा के, कुछ ऐसी बात नहीं थी। तो ये चीज़ काफ़ी अप्रिशिएबल लगती है टर्की की। ये पुराने रोन्स हैं, इसमें पुराने घर हैं और चर्चेज़ हैं। बेसिकली जो अर्ली क्रिश्चियंस थे, जो रोमन आर्मीज़ उनको प्रेस करती थी, उनसे लड़ती भी थी, क्योंकि रोमन्स शुरू में क्रिश्चियंस नहीं थे। उनका एक बादशाह क्रिश्चियन हुआ था, तो फिर रोमन्स भी क्रिश्चियंस हो गए थे, लेकिन अर्ली टाइम पे वो क्रिश्चियंस को काफ़ी जुल्म करते थे। तो यहाँ पे इन गारों में ये अर्ली क्रिश्चियंस छुप के रहते थे। ये मैंने जानबूझ के वॉइस जो है वीडियोस की वो म्यूट नहीं की, ताकि आपको कुछ फील हो सके माहौल जो है ना उधर का। ये सामने वही हमारा टूरिस्ट गाइड खड़ा हुआ है। इसको फेरी चिमनीज कहते हैं। यहाँ भी लोग रहते थे पुराने ज़माने में, और कबूतरों का बेताशा इस्तेमाल होता था मैसेजिंग के लिए। इस उर्दू या हिंदी वर्जन की वीडियो में मैंने कुछ तस्वीरें एक्स्ट्रा डाली हैं इंग्लिश वर्जन की निस्बत। अगर आप में से किसी ने इंग्लिश वर्जन भी देखा है तो आपको ये महसूस होगा कि ये थोड़ा सा लेंथियर है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको जो मेरे पास मटेरियल था रिकॉर्डेड वो शेयर करूं। ये सोवेनियर्स हैं कुछ उधर के। ये खाना है, खाने में अच्छा बैलेंस है उनका, मीट फूड और वेजिटेरियन बंदा भी बड़े आराम से वहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक बहुत वैरायटी मौजूद है खानों की। ये बैलून एक्टिविटी का ही, हॉट एयर बैलून का एक व्यू है। ये नाश्ता आप टिपिकल नाश्ता कह लें, और ये बड़ा हेल्दी है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारा होटल है वहाँ पे, उस मतलब होटल रूम है बेसिकली। केव होटल, ये इंडिपेंडेंट टाइप के स्टोन हाउस टाइप के रूम होते हैं। साथ इनका स्टूडियो टाइप के अपार्टमेंट्स आप कह लें, और साथ इनका वॉशरूम भी होता है। ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सेब एक बंदे के घर के एक शॉपकीपर था, जिसके साथ ही उसकी शॉप के घर था। तो उसने मुझे, जब उसको पता लगा मैं कहाँ से हूँ, तो बड़ा खुश हुआ, और उसने मुझे ये गिफ्ट के तौर पे अपने घर के दरख्त से तोड़ के सेब दिए। तो काफ़ी खुशी हुई इस जेस्चर से उसके, और मज़े से खाए भी ये सेब मैंने। ये व्यू है एक उसी होटल का वहाँ पे। ये एक घर में आप कह लें, ये हमारा डाइनिंग एरिया था, एक घर के अंदर ही उन्होंने बनाया हुआ था, जिस तरह एक नॉर्मल घर होता है। और अच्छा सनी एरिया था, और व्यू भी था यहाँ से। ये एक और होटल में जो मैंने, क्योंकि मैं फ़िश का शौकीन हूँ। अच्छा, ये वो हुक्का आप कह लें जो उधर का, जिसे यहाँ पे हम शीशा कहते हैं, वो था। ये शहर का व्यू था जिसमें आपको मस्जिद भी नज़र आ रही थी। ये बड़ी एक क्यूट सी बिल्ली वहाँ पे बैठी हुई थी। तो कुछ टर्किश बिल्ली हमारी बिल्लियों जैसी थी, कोई ख़ास इसका डिफरेंस तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी क्यूट थी। मैंने कहा इसकी वीडियो बना लूँ। साथ आके बैठी हुई थी मेरे मेज़ के, और अच्छा सनी डे था, और उधर से सिटी का तकरीबन 1/3 1/4 आपको सिटी भी नज़र आती है वहाँ से। तो ये बाकी बैकग्राउंड में दूसरे टूरिस्ट की आवाज़ है। हम ज़रा आउटसाइड बैठे थे, वो अंदर थे जो टूरिस्ट थे। ये आपको सोलर पैनल्स और इवन आपको सोलर वाटर हीटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। यहाँ का मौसम थोड़ा सा हार्ड है, यानी कि
टेम्परेचर्स में वेरिएशन ज़्यादा आती है, तो कोई ऐसी एग्रीकल्चर इसलिए इस इलाके में नज़र नहीं आती। तो जो प्रॉस्पेरिटी है लगता है इस इलाके में टूरिज़्म की वजह से है, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और ये तकरीबन होटल से जो व्यू नज़र आ रहा है ये कोई 1/4 ऑफ द सिटी होगा। सिटी इससे बड़ी है, वो अभी मैं आपको इसका रात का व्यू दिखाता हूँ, वो तकरीबन पूरी सिटी का व्यू है। और ये आपको वही वाले टावर से जो नज़र आ रहे हैं, ये वही सिटी के अंदर भी मौजूद है, वो जो हिस्टोरिकल इनके साइट्स वाले हैं। ये नाइट का व्यू है, इसके लिए हम थोड़ा सा स्लोप काफ़ी पहाड़ी पे एक चढ़ के गए थे, जिसके बाद हमें ये नाइट में व्यू सिटी का जो है मिला। अच्छी सी छोटी सी और ना ज़्यादा क्राउडेड और साफ़ सुथरी सिटी थी। और ये जेरोम सिटी थी। जो बैलूनिंग थी वो मोस्ट प्रॉब्ली ओरगिप, उसी के विसिनिटी में ओरगिप एक सिटी है, वहाँ पे थी। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हो आपके इस सिटी के बारे में या ओवरऑल टर्की की ट्रिप के बारे में, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अजान का थोड़ा सा क्लिप मैंने कैप्चर किया है रात को।